सही कलाम मुक़द्दस में जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसके ये दूसरा उसका पार्ट है। हम गौर कर रहे थे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है मरियम मुझे ना छू, मुझे ना छू। जब आप सिर्फ अनाजील पढ़ लें, आप जानते हैं कि 4 अनाजील है, मुक़द्दस मत्ती की अंजील, मुक़द्दस मरकस की अंजील, मुक़द्दस लूका की अंजील और मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील। बुनियादी तौर पर खुशखबरी तो एक ही है, अंजील एक ही है, लेकिन इसके लखारिज हैं वो 4 हैं। आप जब इन चारों अनाजील को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा मसला जो है वो छूना नहीं है। ठीक है, शायद कुछ लोग इस सेंटेंस को सुनकर थोड़े से हैरान हुए होंगे, क्योंकि पहली वीडियो में या पहले हिस्से में मैंने बताया है। अभी भी थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि एक्चुअली मसला जो है, प्रॉब्लम जो है वो छूना नहीं है। मैंने जब इसको इंग्लिश की ट्रांसलेट में देखा तो वहां पर लिखा हुआ है जीसस सेड टू हर डू नॉट होल्ड मी। जो बेटे बेटियां इंग्लिश जानते हैं वो इजीली इस पॉइंट को सीख सकेंगे, जान सकेंगे कि यीशु मसीह ने मरियम से कहा है डू नॉट होल्ड मी। एक ट्रांसलेट और है, जीसस सेड टू हर डू नॉट क्लिंग मी, CLING, क्लिंगिंग मी। इन दोनों की ट्रांसलेट मैं आपको बताता हूं। पहले का मतलब है कि मुझे पकड़े मत रहे। ये इसका मफहूम जो है किसी को मजबूती से पकड़ लेना, जोर से पकड़ लेना। दूसरा जो मतलब है चिमट जाना किसी चीज के साथ। तो खुदावंद यीशु मसीह मरियम, पहले हिस्से में मैंने आपको बताया इसकी जिंदगी में बड़ी तलखी थी और कड़वाहट से भरी हुई जिंदगी थी। यीशु मसीह ने इसको बदरूहों से आजाद कर दिया। अब ये कभी भी यीशु मसीह से जुदा नहीं होना चाहती और यीशु से अलग नहीं होना चाहती। अभी थोड़ा सा टाइम ही गुजरा है, थोड़ा टाइम गुजरा है यीशु मसीह को सलीब पर जान दिए हुए, कुछ घंटे कह लें। गालबन ये अब 3रा दिन है जिसकी बात हम कर रहे हैं, 3रे दिन का वाकया है। तो इसके लिए ये 3 दिन का गैप बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है, क्योंकि खिदमत गुजार औरतों में खुदा के लोग बयान करते हैं शी इज लाइक अ लीडर। ये औरतों की लीडर थी। कैसे पता चलता है? सबसे पहले कब्र पर जाने वाली। जब कब्र पर पहुंची है तो देखा है कि वहां पर यीशु मसीह मौजूद नहीं है, उनकी बॉडी मौजूद नहीं है। भागी भागी तेजी से भागती हुई परेशानी की हालत में ये आकर मुक़द्दस पतरस को और वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पता है कौन है वो शागिर्द था यूहन्ना, शागिर्दों में से सबसे छोटा, खूबसूरत किरदार का मालिक, वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। हम सब का
मेरा, आप सबका दावा है कि हम क्या करते हैं, हम यीशु से मोहब्बत रखते हैं क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं यूहन्ना के मुतल्लिक़ जब ये स्टेटमेंट सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, ये यूहन्ना था, इसको मोहब्बत का रसूल भी कहा गया है। क्यों कहा गया? ये वाकई इसके अंदर मोहब्बत भरी होगी, वाकई इसने मोहब्बत जो यीशु मसीह है उसको पकड़ा है, अपनी ज़िंदगी में लिया है और इसके अंदर से भी मोहब्बत निकलती होगी। जो कुछ इंसान के दिल में होता है वही बाहर भी आता है। सो मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, ये दोनों शागिर्द भागे भागे कब्र की तरफ जाते हैं और क्या करते हैं? पतरस कब्र के अंदर चला जाता है और खुदावंद यीशु मसीह के कफन को देखता है, एक अलग जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु की लाश, यीशु का जिस्म वहां पर नहीं था। फिर वो मशाहदा करने के बाद दोनों शागिर्द जब वापस आ जाते हैं, मरियम मगदलीनी दोबारा अगेन कब्र पर जाती है और अब क्या है, ये कब्र के अंदर झांकती है। जब इसको कुछ नहीं मिलता तो ये कब्र के बाहर खड़ी रो रही है। खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और पूछते हैं, तू क्यों रोती है? इस पर भी हम कलाम सुनेंगे, शायद कल या परसों में भी कल ही हम कलाम सुनेंगे। ये जो सेंटेंस है, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रोती है, कुछ फिक्रे हैं। इनको कहा जाता है यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद के कलमात। इस पर भी हम गौर करेंगे। बात ये है कि यीशु मसीह इससे पूछते हैं, तू क्यों रोती है? अभी मैं इसको टच नहीं करना चाहता, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। आइए अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके बाद बात यह है कि जब यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, लिखा है, मैंने पढ़ा भी था कि यीशु ने उससे कहा मरियम। जब यीशु मसीह ने इसका नाम लिया मरियम, मरियम ने मुड़कर देखा तो उसने यीशु को देख लिया। हमें कई चीजों से मुड़ जाने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है, टर्न लेने की जरूरत है। अगर आप गुनाह में गिर गए, नामीद हो गए, मायूस हो गए, आपको टर्न लेने की जरूरत है, आपको उम्मीद की तरफ आने की जरूरत है, आपको सलामती के बादशाह, सलामती के शहजादे की तरफ आने की जरूरत है। वापस आने और खामोश बैठने में हम सब की क्या पाई जाती है? सलामती पाई जाती है। खुदावंद चाहते हैं कि हम क्या करें? हम सलामती के शहजादा के पास आ जाएं। वो हमें सलामत रखना चाहता है। मुझे लगता है मुझे तीसरा हिस्सा भी इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस ऐप पर लिमिट है, 10 मिनट की लिमिट है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बना सकते वीडियो। इस बात पर हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कि मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। इस बात को समझना है हमने कि इसमें क्या बात ऐसी छुपी है और इसका क्या मतलब है हमारे लिए, या उस वक्त मरियम के लिए इसका क्या मतलब था, और इसको हम जानने की
कोशिश करेंगे